सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान की अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वजीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। निशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में 27 से 30 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर, सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खतरा। गिलगित-बाल्तिस्तान के जिला गजर में तिलीदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया का बहाव रुकने से बनने वाले आर्जी डैम में स्पिलवे बन गया। पानी का खराज जारी, बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन आर्जी खैमों में मुकीम। मजीद हजारों घरों के डूबने का खदशा टल गया। सैलाबी रैलों से राउशन में 100 से जायद घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। गजर और तहसील गोपस में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। हालिया बारिशों, सैलाब के नुकसानात और जारी इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी करने के अहकामात। इलाके से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। सामान छोड़ो, बीवी बच्चों को लेकर नाले से दूर हो जाओ। चढ़ावे ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली। ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला से बड़ी तबाही टल गई। गिलगित बाल्तिस्तान हुकूमत का चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक गिजर थालीदास के मुतासरीन से मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल विलेज कायम किया जाएगा। इतला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गईं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से बुलंद हो गई। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 72 देहात मुतासर होने का खदशा। कसूर में हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। नगर, अमनपुरा, मबूकी, बस्ती इब्राहिम, माहीवाला, फित्तीवाला में समेत 3 से जायद देहात जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। बारिशों का मुमकिन स्पेल, मरीम नवाज का पेशगी इंतजामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। PTI में पंजाब के पेशगी अलर्ट, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी टीमों को बरवक्त मुतासरा इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के इलाज और मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के दरियाओं के पाट में मुकीम आबादियों का फौरी इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इसहाक डार के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई और आलमी उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, KP से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर।
सीपीएनई के आला सतह वफ्द की डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात, यादगारी शील्ड पेश की। वफ्द का मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर पाक फौज को खराज तहसीन। नौजवान मुल्क का सरमाया है। नौजवानों की मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। दहशतगर्दी के तमाम वाकयात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कारफरमा है। अफवाज पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान के अवाम में मायूसी फैलाने की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन और गयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासर से बखूबी आगाह हैं। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहरा किया। डीजीआईएसपीआर की गुफ्तगू। नौवाए जुनाह हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेरशाह को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एटीसी में पेश किया जाएगा। एडमिन जज मंजर अली समाप्त करेंगे। बेटर गवर्नेंस, इक्विटेबल डेवलपमेंट, एथनिक और लिंग्विस्टिक जो इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए तो ये बड़ा मतलब लॉजिकल लगता है कि हमें ये जो 32 या 34 डिविजन्स हैं इन पे मूव करना चाहिए। कुछ तो सूबे बनाने पड़ेंगे। डिविजन्स को सूबों का दर्जा देना होगा। गुड गवर्नेंस, मसावी हुकूक और बराबरी के मौके मिलेंगे। मुल्क में 32 से 34 सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए अवामी रेफरेंडम कराया जा सकता है। माहिर मईशत डॉक्टर हाकान नजीब की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मेयर कराची तनकीद का बुरा मान गए। मुर्तजा वहाब जमात इस्लामी और एमकेएम पर बरस पड़े। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो नाराज हो गए। मैं 4 साल का था तो फारूक सत्तार मेयर थे, आज फारूक सत्तार PSO2 गवर्नर हैं। फारूक सत्तार का कह रहे हैं कराची को आफत ज़दा करार दिया जाए। क्या वो दिन याद नहीं जब नागिन चुरंगी डूबती थी? मेयर कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तनकीद की गई नालों की सफाई हुई होती तो शहर में पानी ना होता। नाले साफ हुए इसीलिए पानी निकला। कराची के नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कराची में 12 घंटे में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, सारे खुल गए हैं। बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक रुकने का था। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ? बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके में 500 किलो फायरवर्क्स का सामान जल गया। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में तबाही हुई। इमारत में मजमूई तौर पर 5000 किलो सामान मौजूद है। मुल्जिम हनीफ इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार करता था। रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। आतिशबाजी के सामान को जल्द महफूज मकाम पर तर्फ करने की सिफारिश। अमरीकी सदर ने सरजीव गौर को भारत में नया सफीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई अमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गजा में मौजूदा सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। इसराइली यरगमालियों के खानदान गजा पर दोबारा कब्जे के खिलाफ नहीं। मोदी ट्रंप के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। भारत ने अमेरिका से तिजारती जंग के खात्मे के लिए रुजू कर लिया। भारतीय वजीर तिजारत ने अमेरिका के साथ बढ़ती कशीदगी पर बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिका से तिजारती मसले को हल करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत $190 बिलियन से ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 4 अरब यूरो जारी कर दिए। इमदाद का इजरा यूक्रेन के 34वें यौम आज़ादी के मौके पर किया गया। 3 अरब यूरो यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 अरब मैक्रो फाइनेंस की मदद में जारी किए गए। ट्रंप ने यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक प्यूटन को नई मोहलत दे दी। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा प्यूटन को चंद हफ्तों का वक्त दे रहा हूं। प्यूटन यूक्रेनी सदर से मुलाकात करें और जंग के खात्मे के इम्कानात पर बात करें। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर रूसी फौज की बमबारी से खुश नहीं हूं। 2 हफ्ते तक पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस जानिब जाएगा।
अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान है। अलास्का में समिट के बाद राब्ते आला सतह पर बहाल हैं। मगरिब को हालात का जायजा लेने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत गहरे ताल्लुकात के लिए मददगार साबित होगी। रूसी सदर पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ओहदे से बर्खास्त। वज़ीर दिफा ने ट्रंप की नाराजगी के बायस मिलिट्री जनरल को ओहदे से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी क्रूज ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया को लीक की थी। ईरान और यूरोप के दरमियान जौहरी असासों पर मुज़ाकरात बहाल होने का इम्कान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मन के हममनसब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बातचीत में शरीक होंगे। ईरान ने डायलॉग की बहाली की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात रवा माह की 26 तारीख को होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। गजा में 5 लाख से ज़ायद आबादी को भूख और मौत का सामना है। यूएन रिपोर्ट गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जंग से मुतासरा इलाके में इमदाद की फ्राहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा। इसराइल के निहत्तर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सिहानी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमेरिका में सयाहों की बस को हादसा, 5 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बस को हादसा सयाहती मकाम नियाग्रा फॉल्स से वापसी पर न्यूयॉर्क में पेश आया। बस में 50 से ज़ायद सयाह सवार थे। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के मुताबिक ज्यादा सयाहों का ताल्लुक भारत, चीन और फिलिपाइन से है। चीन में ज़ेरे तामीर पुल गिर गया, 12 अफराद हलाक, 4 लापता। हादसा पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल टूटने से पेश आया। हादसे के वक्त 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में फीफा सदर की मुलाकात। ट्रंप का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 टीमों के ड्रॉज 5 दिसंबर को केनेडी सेंटर में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी दिसंबर में वाशिंगटन में होगी। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, जिसमें 48 ममालिक शरीक होंगे।